हेलो दोस्तों, ओजा भैया जी के क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और 25 क्वेश्चन हिस्ट्री का सेट लेकर मैं हाजिर हूं। तो इन 25 क्वेश्चंस को बनाकर आप अपना आकलन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समय गंवाए बिना आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो गुजरात के लोथल में। कहाँ? गुजरात के लोथल में। और लोथल की खोज 1957-58 में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रंगनाथ राव। और कब? 1957-58 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गदर आंदोलन से संबंधित है? तो गदर आंदोलन से कौन संबंधित है? तो लाला हरदयाल। ऑप्शन डी हो जाएगा। लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1913 में। कब हुई थी? 1913 में। ठीक है। और गदर पार्टी ने ही गदर नाम का एक समाचार पत्र निकाला था। ठीक है। गदर पार्टी ने गदर नाम का एक समाचार पत्र निकाला था। चलिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो। यह कथन किसका था? तो ये मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। और इनकी मृत्यु आंग्ल मैसूर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हो गई थी। ठीक है। और ये हैदर अली, मैसूर के शासक हैदर अली के पुत्र थे। ठीक ना। और हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 1782 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 हुआ था, जिसमें 82 में उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद बागडोर उस युद्ध का टीपू सुल्तान ने संभाला था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? तो हड़प्पा का व्यापार केंद्र निम्न में से लोथल था। लोथल था। और ये बंदरगाह नगर भी लोथल को कहा जाता था। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, नूरजहां का असली नाम क्या था? तो नूरजहां का असली नाम मेहरुनिशा था। क्या था? मेहरुनिशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा या रानी कौन है? तो राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का राजा या रानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय थी। कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है। क्वीन विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था। किसको? क्वीन विक्टोरिया, यानी जो ऑप्शन ए में है उनको भारत का महारानी घोषित किया गया था। चलिए दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इंडिगो किसानों के उद्देश्य के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह दिखाई दिया था। यानी कहाँ दिखाई दिया था? चंपारण, बारडोली, चौड़ा चौड़ी और साबरमती। तो नील जो तिनकठिया प्रथा था उसके विरुद्ध में चंपारण में 1917 में। कब? 1917 में पहला सत्याग्रह किए थे। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक वैदिक काल में समिति थी। तो वैदिक काल में समिति किसको कहता है? लोकप्रिय सभा या असेंबली। ठीक ना। और आज की लोकसभा के तरह ही वो थी लोकप्रिय सभा। लोकसभा और लोकप्रिय सभा दोनों सेम ही था। आज का लोकसभा, उस समय का लोकप्रिय सभा। तो दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था। तो खारवेल ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जैन धर्म का। किसको? जैन धर्म को। और कलिंग में एक बड़ा राज प्रसाद बनवाया गया था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया था? तो गणपति उत्सव की शुरुआत 1893। कब? 1893 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। कब?
1893 में। और इन्होंने 1895 में शिवाजी उत्सव को शुरू किया। शिवाजी उत्सव कब शुरू किया था? 1895 ईस्वी में। और 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो चार्ल्स द्वितीय पुर्तगाल की राजकुमारी कौन? कैथरीन से विवाह करने के एवज में उन्हें बम्बई दहेज में मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो बालाजी जनार्दन भानु। क्या नाम था? बालाजी जनार्दन भानु। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1800 में। 1800 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख है जो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शहबाज गढ़ी। शहबाज गढ़ी। और ये कहाँ पड़ता है? पेशावर में। कहाँ? पेशावर में, पाकिस्तान। ठीक है, चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विख्यात प्रतिमा चामुंड राय। किसने? चामुंड राय ने करवाई थी। चामुंड राय किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म को। किसको? जैन धर्म को। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1904 में हुई थी। कब हुई थी? 1904 में। और 1905 तक लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और बंगाल विभाजन सबसे महत्वपूर्ण घटना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में कौन सी हुई थी? बंगाल विभाजन। कब? 1905 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, इसके ऊपर अपनी विजय को निशानी के रूप में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। किसको जीतने के बाद? तो मालवा का महमूद खिलजी। मालवा के महमूद खिलजी, ठीक है, के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो प्रथम सत्र की अध्यक्षता कर रहा है तो 1885 में बम्बई में। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो उसका अध्यक्षता कौन किए थे? WC बनर्जी। ठीक ना। और दादा भाई नौरोजी दूसरे कांग्रेस के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किए थे। और जॉर्ज यूले चौथे। ठीक ना, जॉर्ज यूले चौथे सत्र की अध्यक्षता किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर, महात्मा ज्योतिबा फूले का वास्तविक नाम क्या था? ज्योतिबा फूले का वास्तविक नाम क्या था? तो ज्योतिराव गोविंदराव। क्या नाम था? ज्योतिराव गोविंदराव। और इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कब किए थे? 1873 में। कब? 1873 में। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा
लिखा गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 1875 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया बम्बई में, जो आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है, बाइबिल कहा जाता है, बाइबिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 20 नंबर। किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम के शहर की स्थापना की और वहां कई मंदिरों का निर्माण कराया? किस पल्लव शासक ने? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नरसिम्हा वर्मन, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पल्लव वंश के महानतम शासकों में से एक थे नरसिंह वर्मन। ठीक है, और इनका शासनकाल कब से कब था? 630 से 668 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कब? 1905 में। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 22 नंबर। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय किस राजवंश का शासन था जो बाबर से पराजित भी हो गया? तो लोदी वंश। और लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी को बाबर ने 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन है? तो पतलून जैसा पोशाक पहने हुए उसको कनिष्क, कौन है? कनिष्क। ये कुषाण शासक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। अशोक द्वारा प्रचलित धम्म क्या था? अशोक द्वारा प्रचलित धम्म क्या था? तो उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था थी। ठीक है, और आज के आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो किसको किया था? हरिविजय सूरी को। किसको? हरिविजय सूरी को। ठीक है, जैन आचार्य थे हरिविजय सूरी। ठीक ना, जगत गुरु की उपाधि भी अकबर ने इनको दी थी। किसकी उपाधि दी थी? जगत गुरु, जगत गुरु। तो दोस्तों ये था 25 क्वेश्चन का सेट, और आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें। धन्यवाद।